दोस्तों, श्रोता बंधुओं, मित्रों, सायंकालीन बेला में श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ कथा है और आप बड़े प्रेम से रसपान कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। आइए कथा के पूर्व पहले वंदना करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी शहीतं नमामि। अतुलित बलधामं हेमिशैलावदेहं धनुजमणिकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब ओहि सुनारे। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। बोले एक तेरा सहारा है बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों, श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, अब 10वां ये श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 10वां अध्याय आपके समणार्थ प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड की स्थिति। वायु ने कहा, तब इस प्रकार पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष अधिष्ठित अव्यक्त से बुद्धि के आदि से लेकर विशेष के अंत तक क्रमशः विकार उत्पन्न हुए और उन विकारों से रुद्र विष्णु और पितामह सब तीनों देवता कारण से उत्पन्न हुए।
जिनकी शक्ति विश्व में कहीं भी न रुकने वाली हुई तथा अणिमादिक सिद्धियों सहित उनका अप्रतिहत ज्ञान हुआ। उत्पत्ति पालन और लय उनके कर्म हुए और जिन रुद्रादि की प्रभुता से महेश्वर प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार परस्पर उत्पन्न हो वे शक्तियों को धारण करते हैं और परस्पर स्थित हो परस्पर शक्ति वर्धन करते हैं और लोग उनके नामों से उनकी प्रशंसा करते हैं, जिससे ना तो उनका ऐश्वर्य बढ़ता है और ना घटता ही है, क्योंकि वह पर है, उनमें अधिक और न्यून कुछ नहीं है। अल्पज्ञानी भले ही ऐसा कहें, किंतु वो ब्रह्म, काल, विष्णु और पुरुष रूप महेश्वर तीनों गुणों से परे और सर्वात्मक सबकी आधार शक्ति की उत्पत्ति के कारण है। यही तीनों देवता उस पुरुष प्रकृति की आत्मा है जो जगत का सृष्टा और ईश्वरता में स्थित है। वही परमेश्वर निष्कल, सर्वाधार, सर्वात्मा और सब में विद्यमान है। इस प्रकार महेश्वर, प्रकृति पुरुष, सदाशिव, विष्णु और ब्रह्मा ये सभी शिवात्मक हैं, जिनसे सर्वप्रथम बुद्धि, ख्याति और मति की उत्पत्ति हुई और महत्व का क्षोभ होने से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे पंचभूत, तन्मात्रा और इंद्रियां उत्पन्न हुई। जब अहंकार विकारी हुआ तब उसमें सतोगुण से सत्व की उत्पत्ति हुई। फिर बुद्धि आदि पांचों ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेंद्रिय मिलकर ये 10 और 11वां मन उत्पन्न हुआ, जो सत्व रज उभयात्मक हुआ। और उस तमोयुक्त अहंकार से भूतादि तन मात्राएं उत्पन्न हुई, जो भूतों की आदि भूत कहलाई। फिर जब उनमें अहंकार हुआ तब उससे शब्द और शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज और तेज से रस की उत्पत्ति हुई। फिर रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी। इस प्रकार पंच महाभूतों से सारा चराचर उत्पन्न हुआ। इन सब से मिलकर एक अंड उत्पन्न हुआ और जब इस प्रकार कार्य कारण रूप ब्रह्म की सिद्धि हुई तब उस अंड में ब्रह्म संज्ञक क्षेत्र वृद्धि को प्राप्त हुआ। यही प्रथम शरीर पुरुष कहलाया, जो प्राणियों का आदिकर्ता ब्रह्मा होकर पहले उत्पन्न हुआ। तब उस सृष्टिकर्ता में ज्ञान, वैराग्य, लक्षण संपन्न धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसकी बुद्धि ऐश्वर्य कारक हुई। उसके मन में जो कुछ इच्छा होती है वो सब कुछ अव्यक्त उत्पन्न हो जाता है। वही अपनी आत्मा को त्रिगुण कर त्रिलोकी में प्रवृत्त होता और इस प्रकार उत्पत्ति, लय और पालन करता है। तो शिष्ट कर्म में चतुर्मुख, संहार में रुद्र और पालन में सहस्त्र कहलाता है। इस प्रकार यह तीनों अवस्था स्वयंभू की हुई। ब्रह्मत्व से लोक रचना, कालत्व से संहार और पुरुषत्व में व्यापार रहित होता है। दर्शन मात्र से ही पालन कार्य की सिद्धि होती है। अब विभू के ही ये तीनों कार्य हैं। तीन विभक्तियों से वही ब्रह्म त्रिगुण और चार से चतुर्व्यूह कहलाता है। वो आदि है, इसलिए वही आदि देव तथा अजन्मा होने से अज कहलाता है। प्रजा की रक्षा करने से उससे प्रजापति कहते हैं। सोने का सुमेरु पर्वत ही उस महात्मा का गर्भाशय है, जिसमें सारे लोकों का निवास है और जिसमें विश्व समाहित है। उस अंडे के बाहर 10 गुना जल, जल से 10 गुना तेज और तेज से 10 गुना वायु व्याप्त है तथा जो आकाश से आच्छादित है, उस आकाश को पंचभूतों ने घेर रखा है और उन भूतों को प्रकृति ने आवृत किया है। सारा ब्रह्मांड प्रकृति के 7 आवरणों से आवृत है। इस प्रकार अमृत से आवृत हुई और प्रकृति परस्पर सापेक्ष है। यही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करती है और इसका परस्पर प्रादुर्भाव कर परस्पर जगत को उत्पन्न कर धारण करती है। यही आधार और आधेय है, जो अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। काल बसात ही सम विषम गुण उत्पन्न होते हैं और गुण के साम्य से ही लय और विषमता में सृष्टि होती है। पितामह का कारण यही घना अंड ब्रह्मा का क्षेत्रज्ञ कहा गया। इस प्रभा के हजारों और करोड़ों अंड हैं, जिनमें प्रधान की स्वर्ग गति होती है और जो तिर्यक ऊपर और नीचे स्थित है और उन्हीं स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्थित हैं, जिनकी रचना प्रधान पुरुष से हुई है और जिनमें शंभु का ही सानिध्य है। वो महेश्वर व्यक्त से परे हैं।
उसी व्यक्त से अव्यक्त संभव अंड और अंड से लोक निर्माता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। यह आवरण विक्षेप सहित प्रथम प्रधान सर्ग मैंने कहा, जिसकी अंत में अत्यंतिक प्रलय हो जाती है, और जो ये समस्त चेष्टा ईश्वर की केवल एक लीला है, प्रकृति की यह स्थापना है। यही कारणों की स्थिति और प्रवृत्ति है, परंतु सब कुछ अप्राकृत वैभव वाले महेश्वर का एक संकल्प मात्र है, जो इस प्रकार उत्पन्न होता है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 11वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है आदि सृष्टि विवेचना। मुनि बोले, अब आप मुझे सब मनवंतर और कल्पों के भेद तथा उनके प्रत्येक सर्ग सुनाने की कृपा कीजिए। वायु बोले, पहले जो मैंने ब्रह्मा का आयु काल कहा है, उसके दूसरे परार्ध में संहार होता है। तब उसी पूर्व जन्मा ब्रह्मा के एक एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं। उन मनवंतरों और कल्पों का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वे अनादि विद्यमान है, अनंत और अज्ञेय हैं। उनमें से एक को कहता हूं, सबको अलग कहने से भी क्या है। तब इस प्रकार अनेक कल्पों में जो इस समय का कल्प वर्तमान है, उसका नाम 12 कल्प है। इसमें भी 14 मनु और 7 स्वयंभू आदि और 7 सावरणी आदि हैं, जिसमें इस समय 7वां मनु वर्तमान है। विज्ञानियों का तर्क है कि सभी मनवंतरों में उत्पत्ति और संहार समान भाग से होता है। प्रथम कल्प में काल मारुत ने सब वृक्षों को उखाड़ लोकों को तिनके के समान जला दिया था। फिर जल बरसाकर सारे जगत को सागर कर दिया। सारी दिशाएं उस महाजल में निमग्न हो गई और तरंग रूप भुजमंडल तैरने लगा। फिर वह प्रलय जल चंड रूप से नृत्य करने लगा, और ब्रह्मा जी नारायण के रूप में मिलकर उसमें समा कर जो जाकर सोए और नारायण के प्रति है श्लोक मंत्र कहने लगे। हे मुनि श्रेष्ठो, उस अक्षर के आश्रित अर्थ सुनो। जल को ही नीर कहते हैं, और यह जल नर सुनु भी है। अतएव नारायण के रहने का स्थान यह जल ही है। नारायण का यही कथन है। जब इस प्रकार शिव जी योगमयी निद्रा करने लगते हैं, तब जनलोक निवासी और सिद्ध उन त्रिदशेश्वर तो प्रभात में स्त्रोतों द्वारा वैसे ही जगाते हैं, जैसे सृष्टि के आदि समय में श्रुति महेश्वर को जगाती है। तब योग निद्रा से अलसाते हुए नेत्र वाले भगवान जल के मध्य में स्थित सैया से उठकर सब दिशाओं को देखने लगते हैं, परंतु अपनी आत्मा के सिवाय उन्हें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इससे वह विस्मित हो फिर बैठे बैठे चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि वो भगवती भूमि कहाँ है, कि जिस पर सब पर्वत नदी और पवन स्थित है, परंतु वह भूमि ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं पड़ती। तब वह अपने उन पिता त्रिलोचन भगवान शंकर जी का स्मरण करते हैं, जो कि अखंड तेजधारी और देवों के देव हैं। तब भगवान शंकर के इस स्मरण से धरणीपति ब्रह्मा को यह ज्ञान होता है कि पृथ्वी जल में डूब गई। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उचित दिव्य बाराह रूप का स्मरण करते हैं। फिर तो सर्व शोभा संपन्न बाराह भगवान पर्वत के समान वहां आ प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी विपुल तथा अमित बाराह रूप धारण कर उद्धार करने के लिए रसातल में चले जाते हैं
और सलिल में निमग्न पृथ्वी को अपनी दाढ़ों से उखाड़ कर ऊपर रखकर रसातल से निकाल कर लाते हैं, जिन्हें देखकर जनलोक निवासी सिद्ध मुनीश्वर प्रसन्न हो नृत्य करने लगते और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करते हैं। इस प्रकार बारह भगवान उन पुष्पों से बड़े ही शोभित होते हैं। पश्चात वही भगवान पृथ्वी को स्थिर कर सभी कारण कर उसे पहले की तरह पर्वतादिक को रख भूआदिक चार लोकों की कल्पना कर देते हैं। इस प्रकार उस विश्वकर्मा द्वारा चराचर जगत की रचना हुई। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 12वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सृष्टि की विवेचना। वायु बोले, इसके पश्चात बुद्धिपूर्वक सृष्टि रचना की इच्छा से जो ध्यान हुआ तो तमोमय मोह का प्रादुर्भाव हुआ। फिर महामोह, मोहता मिस्त्र और अंधता मिस्त्र तथा पांचवी अविद्या, ये उस महात्मा से प्रादुर्भूत हुए। और जब फिर ध्यान किया तो यह जगत बीज कुंभ के समान चारों ओर से आवृत पाया गया। उसके बाहर भीतर निसंग स्तब्धता और अंधकार था। अतएव उस सृष्टि में जितने भी जन्मे सबकी बुद्धि और मुख इंद्रियादिक आच्छादित थे। इसी से वे आच्छादित आत्मा वाले पर्वत और वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। तब उनसे सृष्टि साधन न होते देखकर उनका चित्त खिन्न हो गया और उन्होंने दूसरी सृष्टि रचना का विचार किया। तब उनके इस विचार से ध्यान करते ही तिरछे चलने वाले जीवों का एक स्रोत प्रकट हो गया। जो तिर्यक जीव अंतः प्रकाश वाले तो थे, किंतु बाहर से मूर्ख थे। इससे वह पशुआत्मा वाले हुए और इन्होंने असत मार्ग ग्रहण किया। तब उसे भी तमसाध्य जानकर ब्रह्मा ने तीसरे देव सर्ग की उत्पत्ति की, जो सृष्टि ऊर्ध्व स्रोत वाली और सात्विकी थी, जिसमें सभी सुखी प्रसन्न, बाहर भीतर से स्वच्छ, स्वयं प्रकाशमान, तेजस्वी और ज्ञानी थे। तब जो ब्रह्मा ने उसमें विचार किया तो उस स्त्री से सात्विकी संसार नामक सृष्टि हुई, जो सब प्रकार के दुखों से व्याप्त थी। उसमें बाहर भीतर प्रकाश तो था, किंतु कुछ तमोगुण और रजोगुण अधिक था। इस प्रकार वो पंचम ईश्वर का अनुग्रह रूप सर्ग 4 प्रकार से उत्पन्न हुआ, तथा जिसमें विरोध, भक्ति, तप और सामर्थ्य, ये 4 तथा पंचम ईश्वर के प्रसाद की प्राप्ति के लिए मंत्रादि साधन से फलों की प्राप्ति का मार्ग ग्रहण करने वाले सब स्त्री पुरुष धनादि के विभागरत हुए, जो भोजन में तीव्रशील भूतादि थे, जिन्हें परमेष्ठी ने पहला सर्ग माना। दूसरी तन्मात्रा को भूत सर्ग और तीसरे को कारिक ज्ञान कर्मेंद्रिय रूप सर्ग कहा। प्रकृति का यह जड़ प्रकृति सर्ग है और इसमें चौथा मुख्य हुआ, और जिसमें स्थावर मुख्य कहे गए। और जो तिर्यक स्रोत है, यह पंचम तिर्यक योनि हुई। पश्चात छठा देव सर्ग हुआ, जिसका ऊर्ध्व स्रोत था। पश्चात नीचे चलने वालों का स्रोत मिला, ये 7 मनुष्यों का स्रोत हुआ। 8वां अनुग्रह सर्ग और 9वां कुमार सर्ग हुआ। प्रकृति से जो पहले 3 सर्ग मिले हुए मूढ़ सर्ग कहलाए, और 5 विकारी सर्ग बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हुए। तब इनसे सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन को उत्पन्न किया, और ऋभु और कुमार इन 5 योगियों को उत्पन्न किया, जो वीतराग और अभिमान रहित थे। जब उन्होंने सृष्टि रचना में मन न लगाया और चले गए, तब ब्रह्मा ने सृष्टि रचने की इच्छा से फिर तप किया, और जिससे कुछ फल न हुआ,
इससे बहुत सा समय नष्ट हुआ देखकर उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी, जिनसे प्रेतों की उत्पत्ति हो गई। तब उन्हें उत्पन्न हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बड़ी निंदा की और इस प्रकार क्रोध मोह के प्राप्त होने पर उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई और उन्होंने अपना वो शरीर ही त्याग दिया। तब यह देखकर प्राणेश्वर भगवान नील लोहित प्रसन्नता के लिए उन प्रजापति के मुख से प्रकट होकर अपने 11 रूप धारण कर लिए और स्वयं उन 11 से बोले, हे वत्स, मैंने तुम्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, तुम सब लोगों की स्थापना कर उनका हित करो। ये सुनकर वे सब रोने और भागने लगे। इससे वे सब के सब रुद्र कहलाए। तब रुद्र प्राण और प्राण महात्मा हुआ। तब फिर परमेष्ठी ब्रह्मा ने शरीर त्याग दिया था। उसमें शिव जी ने दया कर प्राण का संचार किया। उनके शरीर में प्राण आ गए। ब्रह्मा जी उठकर शिव जी को धीरे धीरे देखने लगे। फिर हाथ जोड़कर गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे महाभाग, कहिए मेरे मन को आनंद देने वाले आप कौन हैं? क्या आप एकादशात्मक विश्व मूर्ति स्थित हैं? तब उनके यह वचन सुन ब्रह्मा को मुख से स्पर्श करते हुए सुरेश्वर ने कहा, मैं परमात्मा हूँ, अब तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ और ये 11 रुद्र तुम्हारी रक्षा करने आए हैं। अब हमारे अनुग्रह से तुम मूर्छा त्याग कर उठो और सृष्टि रचो। शंकर जी की ऐसी बात सुन ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 8 नाम से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे सूर्य के समान महातेजस्वी भगवान रुद्र, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे भवदेव रसगुण भव स्वरूप जलात्मन, आपको नमस्कार है। सो सर्व पृथ्वी सर्वदा मनोहर नंदी रूप ईश वायु रूप और स्पर्शात्मा है, उन सबके लिए नमस्कार है। हे पशुओं के पति अग्नि के समान तेजस्वी दैत्यों को भीम रूप शब्द मात्रा युक्त आपको नमस्कार है। हे महादेव सोमय और अमृत के लिए नमस्कार है। इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा ने महादेव जी को प्रणाम कर मनोहर वाणी में उन विश्वपति की बड़ी प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभो, आप ही सबके उत्पन्न करता है। इत श्री शिव पुराण सप्तमय वायव्य संगीता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 13वां अध्याय, इसका शीर्षक है ब्रह्मा विष्णु की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, यह जो आपने परमात्मा शिव को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ कहा, इससे बड़ा संशय उत्पन्न हो गया कि देवताओं में श्रेष्ठ विरूपाक्ष दीप्त शूलधारी महादेव जी, जो युगांत में ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित अपने क्रोध से सबके संहर्ता और जिसे ब्रह्मा विष्णु सर्वदा भय से प्रणाम करते हैं, जो लोगों के संकोच करने वाले, जिन्होंने पूर्व काल में अपने शरीर से पहले ब्रह्मा और फिर विष्णु को उत्पन्न किया, वही आदि देव पुरातन रुद्र ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए? जिन रुद्र के प्रजापति और विष्णु ये दोनों अंग हैं, ऐसा हमने सुना है। हे भगवान, ऐसी कोई बात नहीं जो आप ना जानते हो, ना सुने हो। हम आपके शिष्य हैं, यह भी ब्रह्मा जी ने आपसे कहा होगा। अतः ओहो आप हमसे पूर्ण रूप से कहिए, हे वायुदेव, ईश्वर का वो यश हम आप से सुनना चाहते हैं। अतः जैसा हो वो सब वृत्तांत हमें सुनाइए। वायु ने कहा, हे विभो, आप सभी पंडित और प्रश्न कोविद हैं। ये अच्छी बात जैसे आपने मुझसे पूछी है, वैसे ही मैंने भी पितामह से पूछी थी। तब जैसा मैंने उनसे सुना था, वैसा ही रुद्रोत्पत्ति कहता हूं, ध्यान देकर सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के कारणात्मक महेश्वर ही हैं। उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई और इन्हीं तीनों के द्वारा चराचर विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय होता है।
उन्हीं परमेश्वर ने उन तीनों को तीन कार्य में नियुक्त किया है। ब्रह्मा को उत्पन्न करने में, विष्णु को रक्षा करने में और रुद्र को संहार करने में उन्होंने ही लगाया है। जो अन्योन्य अत्यंत पराक्रमी है और एक दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं कर सकते। पूर्व कल्पांतर में रुद्र ने ही ब्रह्मा और नारायण को प्रकट किया है और दूसरे कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया, और एक ऐसा भी कल्प हुआ जिसमें विष्णु जी ने ही रुद्र और ब्रह्मा की उत्पत्ति की है। इस प्रकार एक दूसरे के हितार्थ कभी नारायण को ब्रह्मा और ब्रह्मा को शिव ने उत्पन्न किया है। उन्हीं कल्पांतरों के वृतांत को महर्षियों ने उनके परस्पर उत्पन्न होने का प्रभाव वर्णन किया है। उन्हीं पापनाशक कथाओं को मैं आपसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनिए। पूर्व में जब मेघवाहन कल्प हुआ था, तब उसमें नारायण 1000 दिव्य वर्ष शिव जी को धारण किए तप करते रहे। तब उन जगत गुरु ने भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति देखकर उनको सब प्रकार से नाश रहित शक्ति प्रदान की, जिसे पाकर ब्रह्मा सहित वे जगत की रचना में तत्पर हुए। तब विष्णु के इस ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु से यह वचन कहा कि हे विष्णु, जाओ, हमने तुम्हारी सृष्टि का कारण ज्ञात कर लिया। तुमसे अच्छे तो भगवान रुद्र हैं। उन्हीं परमात्मा की शक्ति से तुम सृष्टि के उत्पन्न और पालन करता हुए हो। अब मैं उन्हीं त्रिदेव नामक रुद्र की उपासना कर स्वयं सारे जगत की रचना करूंगा। इस प्रकार विष्णु को उपालंभ दे और उन्हें समझाकर ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी के पास जाकर बोले, हे भगवान, हे देवाधिदेव महेश्वर, आप ही के बाएं अंग से विष्णु और दाहिने अंग से मैं उत्पन्न और मेरे साथ भगवान विष्णु ने सारे जगत को उत्पन्न किया है, जिसमें आपकी शक्ति से ही उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। क्या मुझसे अधिक आपकी भक्ति में तत्पर है? क्या वह मुझसे अधिक आपकी भक्ति में तत्पर है? हम दोनों की तो एक समान ही उत्पत्ति आपसे हुई है। तब जिस प्रकार विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर आपने पहले उन्हें प्रसन्न किया है, वैसे ही महेश्वर है। मुझे भी आप संपूर्ण सामर्थ्य दीजिए। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भग देवता के नेत्रहर्ता शंकर जी की स्तुति की, तो कृपा निधान सर्वात्मा शिव जी ने हंसकर उन्हें सब शक्ति प्रदान की और क्षण मात्र में ही ब्रह्मा जी सर्वात्मा बन विष्णु के पास पहुंचे और देखा तो विष्णु जी सुंदर क्षीर सागर में अनंत शेष सैया पर विराजमान है, जिनके कमल के से नेत्र चार भुजा और जिनका उदार अंग सर्वाभरण भूषित था, जो शंख चक्र गदा धारण किए सुंदर चंद्र मुख वाले, हृदय में श्रीवत्स से शोभित प्रसन्न मुख मधुर हास्य वाले, जिनके रक्त चरण कमल स्त्री रूपधारी पृथ्वी से स्पर्शित है। इस प्रकार क्षीर सागर में अमृत के समान योग निद्रा में शयन कर रहे थे। तब रुद्र रज से व्याप्त और सुवर्ण से संभूत होने के कारण हिरण्यगर्भ देखकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, जैसे पहले तुमने मुझे ग्रस लिया था, वैसे ही अब मैं तुम्हें ग्रसूंगा। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान जागृत हो ब्रह्मा को देखने और कुछ हंसने लगे। फिर तो उसी समय अवसर पाकर विष्णु को ब्रह्मा ने ग्रस लिया और तत्काल ही ब्रह्मा की भौं में जा पकड़े। तब उनकी शक्ति देखने के लिए भगवान चंद्रमौली अपने ही रूप से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, क्योंकि पूर्व में वह वर दे चुके थे। तब इस कौतुक से प्रसन्न हो ब्रह्मा और नारायण शिव की स्तुति करने लगे, दूर ही से उनको प्रणाम करने लगे। इस प्रकार उन पर कृपा कर सादर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, यहीं पर कथा
विराम ले रही है। अब हम आरती करने चल रहे हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। दो भुज चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप रखते त्रिभुवन जन मोहे। अचमाला वनमाला मुनमाला धारी। त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर जंगे। सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे। हर के मध्य कमंडल चक्र शूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते विवेका। गुणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी शैतम नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अहमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई कहे सो जय। जग जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वं पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। जाने जाने वो तो बालक दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। जय